सो आइए सब प्रभु की महिमा के लिए हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो वो हमसे बातें करता है। परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ जिन्ने भी प्रभु की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। सो प्रभु का वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ छोटे से नौजवान की गल करने वास्ते जा रहे हाँ। छोटा जिहा एक नौजवान जो प्रभु के नाल उहदा तालमेल बन गया तो प्रभु दे विच अगे बढ़ता गया। सो वचन ये दसता है, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करते हैं तो वचन ये दसता वो मुंडा बढ़ता गया। काहदे विच? आत्मा शरीर ते ढील डौल दे विच बढ़ता गया। प्रभु का वचन सानू दसता है। दूसरी गल असी यीशु मसीह के बारे देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। इसलिए वचन दे विच लिखिया है वो बच्चा आत्मा ते शरीर दे विच ते प्रभु दे विच ढील डौल दे विच बढ़ता गया ते जोर फटदा गया। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, प्रभु की बाणी सानू ये दसदी है असी आत्मा दे विच भी तरक्की करनी है ते शरीर दे विच भी, आत्मा दे विच भी अगे बढ़ते जाना ते साडे घर दे विच भी की हो उन्नति हो। असी शरीर दे विच भी वधना ते आत्मा दे विच भी वधना है। पर प्रभु का दास संत पौलुस लिखता है, वो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है ये जरूर है कि वो बढ़ जाए मैं घट जाऊं। प्रभु का वचन सानू दसदा संत पौलुस कहता है मैं प्रभु दे विच वधना भी जानदा हाँ ते घटना भी जानदा हाँ। अज असीं एक ऐसे नौजवान की गल करन वास्ते जा रहे हाँ जिहड़ा अजे बच्चा ही है। वचन के अनुसार असीं देखते हाँ ये उस व्यक्ति दे नाल, उस वंश के नाल संबंधित है जिहदे बारे असीं परमेश्वर के वचन दे विचों पुराने नेम दे विचों सुनते हाँ। पुराने नेम दे अंदर दाऊद के बारे लिखा है, मैंने एक आदमी को, मैंने एक मनुष्य को ढूंढा है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को लभ लिया है जिहड़ा मेरे मन के अनुसार चलण वाला व्यक्ति। सो परमेश्वर ऐसे लोगों को, एहो जे लोगों को लभदा है और खोजता है जिहड़े उसके मन के अनुसार की करते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। वही लोग परमेश्वर की प्रजा के प्रधान बन जाते हैं। जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दें। वही लोग, आमीन, वही लोग, वो लोग जिहड़े परमेश्वर की मर्जी को की करते हैं, पूरा करते हैं, वही लोग परमेश्वर की प्रजा दे, निज प्रजा दे, उहदे जांचकां दे की बन जाते हैं, अगुए बन जाते हैं। दाऊद राजा बन गया क्योंकि वो मन की सदैई दे नाल परमेश्वर के नाल नाल चलता रहा। इसलिए वो लिखता है धन है वो आदमी जिहदे मन में कोई खोट नहीं। तो वचन ये दसता है, यीशु मसीह कहता है धन्य है वह लोग जो मन के सीधे, मन के साफ है, वो दर्शन पाएंगे। क्या पाएंगे? दर्शन पाएंगे। ऐसे ही एक नौजवान की असी गल करते हाँ जिहड़ा दाऊद का पुत्र कहलाया, जिसका नाम सुलेमान है। प्रभु का वचन सानू दसता है, पढ़िए पहला राजा उसका 3रा अध्याय ਉਹਦੇ 3 वचन तो पढ़ना शुरू करना है। इस कहानी को थोड़ा सी अगे जाके देखांगे। इस कहानी के अंदर असी खास गल देखते हाँ, परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है इस कहानी तो बहुत सारे मॉरल, बहुत सारी शिक्षा मिलती है। ये कहता है, ये कहानी कहती है अपना घर किथे बनाओ? चट्टान दे उत्ते बनाओ। विश्वास दे विच की बनो? जवान बनो। कुछ लोग कहते जी मजबूत बनो। मजबूत होने वाले डावाडोल हो सकते हैं, मगर जो जवान हो जाते हैं उनके विरोधियों का हाथ तक पहुंचना मुश्किल।
हालेलुया। जब तुम चट्टान पर खड़े होगे तो यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब वो चट्टान के उत्ते चला गया तो शैतान ने उसको आकर, शैतान ने ओदे कोल आन के उन्होंने आख्या, एक बारी मैनू मत्था टेक, ये सब कुछ जो तू देख रहा है, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ तू देखता है, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। तो वचन दे अंदर लिखा है, शैतान भी वचन के द्वारा गल करता है, और लिखा है यीशु मसीह ने उन्होंने जवाब दिता, ये शैतान मेरे से दूर हो जाए। फिर उसके पास उन्होंने परताउण दे वास्ते नहीं आए। प्रभु की बाणी सानू दसती है, जदों असीं इन्हां गल्लां नूं सुणदे हां, पढ़दे हां, तो इत्थों सानू बहुत सारी की मिलती है, सिੱਖਿਆ भी। विश्वास दे विच की बनो, चाहे तुहाडा कद छोटा हो कोई प्रॉब्लम, चाहे तुसी शरीर दे पतले हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे तुम कमजोर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, तुहाडे विश्वास का स्टेटस जो है वो पहाड़ की नहीं ऊंचा होगा। लोग सिर उठा कर देंगे, जो पहाड़ के ऊपर खड़ा है वो कौन है? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, वचन ये कहता है, जदों असीं जबूरां दी पुस्तक पढ़दे हां, लिखिया है, जिन्हां दा भरोसा यहोवा दे उत्ते है, सिय्योन पहाड़ की नाई है। ओ सिय्योन पहाड़ वर्गे ने, जेड़ा पहाड़ कदी टूटता नहीं, जेड़ा टुटदा नहीं, जेड़ा डोलदा नहीं। वचन के अनुसार असीं देखते हाँ, अज बहुत सारे लोग ने जिन्हां दा विश्वास डगमगाता रहता है। वो उस सरकंडे की तरह जो पानी में खड़ा होता है तो ऐसे ऐसे हिलता है, उसके बाद वो फिर जब पानी का दबाव बढ़ता है तो फिर वो झुक जाता है, फिर थोड़े समय के बाद, कुछ सेकंडों के बाद फिर एकदम खड़ा होता है, एकदम खड़ा होता है, फिर हिलना शुरू हो जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे डोलता है, फिर जब पानी का दबाव बढ़ता है फिर वो झुक जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों का विश्वास जो है वो स्थिर नहीं रहता। विश्वास दे विच की बनो, जवान बनो, तुहाडा विश्वास स्थिर हो, कंटिन्यूस, निरंतर लगातार तुहाडा विश्वास परमेश्वर दे नाल बने रहे। विश्वास दे जोग बनो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के जोग है। हालेलुया। तो उसके बाद असीं देखते हाँ, अपना घर किथे बनो? चट्टान दे उत्ते, क्योंकि जिहड़ा घर चट्टान दे उत्ते है, पहाड़ दे उत्ते है, वो दूर से दिखाई देता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है, जदों तुसीं अपना घर चट्टान दे उत्ते बनाओगे, आंधी चलेगी, तूफान आएगा, हाड़ आउणगे, मगर उस घर का कोई नुकसान नहीं होएगा। पर जे खड मल्ले बनाया होगा तो फिर एको झटके च पानी आएगा तो सब कुछ बहाकर ले जाएगा। आपने सुनामी का नाम सुना होगा, क्या से कुछ वर्ष पहले पूर्वी हिंदुस्तान के इलाके के अंदर, समुद्र के किनारे किनारे, उड़ीसा के इलाके लोगों की गवाही है, लोग कहते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा फ्लड आया और सब कुछ समेट कर अपने साथ ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेता है। जब मालकंद में मसीही लोगों को जला जला कर कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, जो लड़कियां थी उनको भी मार डाला गया, जो गर्भवती थी उनका भी कत्ल कर दिया गया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कभी खामोश नहीं रहता है। प्रभु का वचन हमें बताता है, भले परमेश्वर के लोग देखण दे विच ते सुनन दे विच कमजोर होणगे, पर खुदा उनके साथ खड़ा रहता है। ये बच्चा भले छोटे करता है, अभी जवान नहीं हुआ, 12 वर्ष के करीब की उम्र है, तो उसको राजगद्दी मिल गई। और वचन ये दसता है, पढ़िए इन वचनों, इसके बाद हम आगे लेकर जाएंगे। और लिखिया सुलेमान दी लगन यहोवा दे नाल लग गई
अपने पिता दाऊद की नाई चलता रहा, पर वो उच्चे स्थानां दे उत्ते जाके की करदा, बलिदान चढ़ाउंदा और धूप जलाया करता। जिसका मतलब है, जेदा मतलब है वो बलिदान भी चढ़ाता है, बलिदान भी चढ़ाता है, ते प्रार्थना भी करता है। कुछ लोग सिर्फ बलिदान लेकर आते हैं, उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं होता। वो प्रार्थना भी करता है और बलिदान भी, कुर्बानी भी चढ़ाता है। हाँ, कुर्बानी भी देता है परमेश्वर दे सन्मुख सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज नहीं डूबा वो बलिदान चढ़ाता रहा। पढ़िए। हाँ, वचन दे अंदर लिखा, सुलेमान राजा अजे नौजवान है, छोटी उम्रे, वो अपने लिए उन्हें एक पहाड़ नू चुन लिया जिसका नाम गिबोन है। वो गिबोन पहाड़ दे उत्ते जाके परमेश्वर दे लिए बलिदान चढ़ाउण लगा। हाँ, क्योंकि नेड़े नेड़े जेड़े पहाड़ सन, उन्हां दे विचों सब तो ऊंचा पहाड़ वही था। तो परमेश्वर कहता है, मेरे पास ऊंचे में आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरे नाल गल करनी है तो अपने लिए एक ऊंचा स्थान चुन लो। जिहदा मतलब है अपने लिए एक पहाड़ चुन लो, जिस पहाड़ दे उत्ते खड़े होके, इस पहाड़ दे उत्ते चढ़ के क्या करना है? कुर्बानी देना है। पढ़ी। तब वहां की वेदी पर लिखा, उथे उसने एक वेदी बनाई, धूप दी वेदी और कुर्बान गाह की वेदी। सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। लिखा कि सुलेमान ने 1000 होम दा बलिदान चढ़ाया। सुबह से लेकर 1000 17 जड़ा है उन्होंने कुर्बान किया ते प्रार्थना भी करता रहा। असी 2 घंटे प्रार्थना करने वास्ते उकता जाते हैं। 2 घंटे प्रार्थना करने तो बाद असी अक जाते हैं। 1 घंटा दुआ करने तो बाद अक जाते हैं। आधा घंटा प्रार्थना करने तो बाद अक जाते हैं। परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाना है, चाहे अपने होठों की कुर्बानी हो, चाहे भेंटा की कुर्बानी हो, दिल से बलिदान चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की निगाह इंसान के बाहरले रूप के उत्ते नहीं, बल्कि अंदरले रूप के उत्ते जाती है। वो इंसान के अंदरले दिल को देखता, बाहरला रूप नहीं। वो गोरा के काला चिट्टा के खट्टा है पीला है ये नहीं देखता। ਉਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ, परमेश्वर की निगाह कित्थे जाती है? इंसान दे दिल दे उत्ते, जो आत्मिक दिल है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ है कि ਇਹਦੇ मन ਦੇ अंदर की है। तो वचन ये दसदा, मन की सजाई दे नाल सुलेमान अपने पिता के कदमे नक्श चलता रहा। उन्हें अपने लिए गिबोन पहाड़ को चुन लिया और उस पहाड़ के ऊपर वो जाकर बलिदान चढ़ाता हुंदा सी। एक दिन कुर्बानी का दिन सी। उन्हें सुबह तो लेकर शाम तक, जब तक सूरज नहीं डूबा, वो बलिदान चढ़ाता गया, जब तक उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन ये दसता है, थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। गिबोन में यहोवा ने रात को जदों कुर्बानियां दे हटिया, कुर्बानी होम दा बलिदान चढ़ा हटिया, तो वचन ये दसता है उसने की किया। जदों शाम हो गई, वो अपने तंबू दे विच जाके सौ गया। तो यहोवा परमेश्वर ने आकर उसको दर्शन दिया। यहोवा परमेश्वर ने आके उसको दर्शन दे विच किया, हे मेरे पुत्र, दस मैं तेनों तेरे लिए की करा, दस मैं तेनों की देवां। हाँ, सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान को दर्शन दे के आख्या, जो कुछ तू चाहता है मैं तेनों देवां, ओ मांग। सुलेमान ने कहा, सुलेमान ने आख्या, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद की बड़ी करुणा करता रहा। हाँ, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद दे उत्ते अनुग्रह दे उत्ते अनुग्रह करदा रहा, बड़ी कृपा करदा रहा। ਇਹਦਾ मतलब यही है, अनुग्रह दे उत्ते बार बार उसके उत्ते तू कृपा की। हाँ, क्योंकि मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर, क्योंकि मेरा पिता
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, तेरे साथ सच्चाई और धर्म ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ और मन की सिधाई से चलता ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। कि उसने उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया हाँ, उसको उसकी गद्दी के ऊपर बैठने के लिए एक पुत्र भी दिया जिसका नाम सुलेमान है, जिसको सुलेमान नाम दिया गया है। हाँ, जैसा कि आज वर्तमान है जिस तरह के आज वर्तमान समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, मैं उस गद्दी ਦੇ ਉੱਤੇ बैठा हाँ। हाँ, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा ਹੁਣ है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के संतान पर राजा किया है हाँ, तूने मैनू ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। 9 वचन पढ़िए। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए तो परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ तो वचन ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੇ? ਮਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਰਾ फिजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, डगमगा जाता है, तो हमारे दिल दिमाग के जो आंकड़े होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। वो याद नहीं रहते हैं कि सही बात क्या है। प्रभु का वचन सानू दसदा है, उन्हें आख्या मैनू बुद्धि दे, की दे? मैनू बुद्ध दे ता जो मैं तेरे लोगों की आवाज को सुन सकूं कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन की इच्छा क्या है। आज राजा कोई भी बने अपने मन की मर्जी ਨੂੰ पूरा करता तो कहता है मन की बात। प्रभु का वचन सानू दसदा है कि राजा सुलेमान एक ऐसा राजा पैदा हुआ, चाहे वो बच्चा सी, उन्हें लोगों की आवाज ਨੂੰ सुनना पसंद किया। सुनिए, लोगों की आवाज को सुने, वो क्या चाहते हैं। अगर वो सही है तो आपको सुनना पड़ेगा। प्रभु का वचन सानू दसदा है सुलेमान ने दुनिया की दौलत नहीं मंगी, दुनिया दी वस्तां नहीं मंगियां, दुनिया दी चीज़ां दे उत्ते अपना मन नहीं लगाया, क्योंकि वचन दसदा सुलेमान दी लगन यहोवा दे नाल लग गई। साडी निगाहें, साडियां निगाहां कित्थे टिकियां ने, कित्थे लगियां होईयां ने? अपनी अपनी जिंदगी दे उत्ते गौर करिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी ओर देखते रहते हैं। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है कि खुदा उन्हां लोकां नूं चाहुंदा ते पसंद करदा है जो मन की सिधाई दे नाल ओहदी खोज दे विच लगे रहिंदे। तो सुलेमान का बलिदान चढ़ाउण दा एक परबत सी कि जदों तक मेरी प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब तक मैं बलिदान चढ़ाता रहूं। तो 12 वचन पढ़िए बच्चे, क्या लिखा है? मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक। हाँ, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर ने बड़े ठरमे दे नाल दबके मार मार के उहदे नाल गल्लां नहीं कीतियां। हे मेरे पुत्र, जो कुछ तूने मांगा है मैंने वही तुझे देने का मन बना लिया है, मैं वही तुझे दूंगा, मैं वही गल्लां वही मंग तेरी नूं की करांगा, पूरा करूंगा। हाँ, तुझे बुद्धि और विवेक से मैं तेनू बुद्धि और अंतहा करन दे नाल, शुद्ध अंतहा करन दे नाल विवेक से भर दूंगा। हाँ, भरा मन देता हूँ, भरा हुआ मन देता हूँ, आत्मा दूंगा मैं, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले ये तो तक के तेरे वर्गा ना तो पहले कभी पैदा हुआ ना उसके बाद पैदा होगा। इसलिए सुलेमान को दुनिया का फर्स्ट फोर ऑर्डर कहते हैं, रचना करने वाला। कि कहते हैं परमेश्वर ने जड़ी मनुख की रचना की है आज तक उसके अलावा कोई और मनुख को तैयार नहीं कर पाया। आपने सुना होगा
रसिया के लोगों ने, चाइना के लोगों ने बड़ी कोशिश की है, आदमी तो मिट्टी का बना दिता है, पर वो जान नहीं पा रहे। सुना बस कुछ महीने पहला एक खबर आई है कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जान कैसे डाली जाए। ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है कि वो आदमी के नथनों में जान डाल दे। हालेलुया। वो आदमी दे नासां दे विच दम फूक सकता है तो आदम नूं जिउंदी जान बना सकता है। हालेलुया। उस दे नाल असीं खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रकृति दे नाल असीं खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिन्ना जिन्ना लोगों ने प्रकृति दे नाल खिलवाड़ किया है वो हमेशा के लिए नष्ट हो गए, हमेशा के लिए नाश हो गए। प्रभु का वचन सानू दसदा है, अगर बाइबल ये कहती है कि आदमी को दूसरों को अपने से उत्तम जानो, तो फिर तू ते मैं क्यों होती है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, असी अपने ज्ञान के उत्ते कमंड करते हैं, असी अपनी दौलत के उत्ते कमंड करते हैं, असी अपने कामां के उत्ते कमंड करते हैं। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, खुदा ऐसे लोगों को चाहता है, खुदा को ऐसे लोग भाते हैं जो भावे देश होण ते भावे प्रदेश होण ओदी मर्जी नूं पूरा कर देंगे। वचन के अनुसार असीं देखते हैं, खुदा ने क्या, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जो कुछ तूने मांगा है, जो कुछ तू मेरे को मंगया है, मैं उसके अनुसार तेनों देंगा। पढ़िए आगे। फिर जो तूने नहीं मांगा, जो कुछ इसके अलावा जो कुछ तूने नहीं मांगा है, मैं वो भी तुझे देने के लिए चाह रहा हूं। हालेलुया। इसलिए लालची मत बनो, लोभ मत करो, क्योंकि सुलेमान ने सिर्फ परमेश्वर के पास हुजूरी में एक ही बात मांगी, मुझे बुद्धि दे दो, मुझे बुद्धि की कमी है, और सुनने वाला मन दो। प्रभु का वचन सानू के दसदा है, जे किते सानू मौका मिल जाए तो फिर असीं खुदा के सामने एक लंबी लिस्ट बना देंगे हैं, तो थले यीशु मसीह ने की करवा दिया साइन कि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम दे विच मंगदा हां। उलझा रहे। प्रभु का वचन हमें बताता है, लोग परमेश्वर को उलझन में डालने की कोशिश करते हैं, मुझे ये भी दे दे, मुझे जो वो भी दे दे, मुझे वो भी दे दे। हर समय मांगते रहते, देते कुछ भी नहीं। वचन ये दसता है, भले ये लिखा है कि मांगोगे तो मैं दिया, मांगोगे तो तुहानू दिता जाएगा, ढूंढोगे खटखटोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का वचन सानू के दसता है, पर उसके जवाब के विच ओदे आपोजिट ये लिखा गया है, मंगण दे नालों देना, लेने से देना भला है, अच्छा है। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं 2 दिन पहले प्रभु के दास के साथ मुलाकात की, तो मैंने उनको कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। और मैं उन लोगों के बारे में भी बताया प्रभु के दास को, पास्टर जेक बुजुर्ग को, कि इतने लोग मुझे चंदा देते हैं, इतना चंदा मेरे पास आता है, तो हम चाहते हैं हम आपको उससे भी बढ़कर जो हम पहले दे दें। फिर मैंने उनसे कहा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना मांग रहा हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें इस जोग बनाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकें। जहाँ तक बोल दिया कि जो कुछ आप हमें देते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हम आपको ही लौटाते हैं, अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। तो प्रभु का दास पास्टर बिनाड अपने गवाही में ये कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो प्रभु को दे दो। हालेलुया। जो कुछ तुम्हारे पास है वो किसको दे दो? प्रभु को दे दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंजूसी दे आत्मा ने की कीता है, जकड़ कर रखा है, मगर खुदा जब देता है ढेरों के ढेर देता है, खुले दिल देता है, और देकर कभी मांगता नहीं और पछताता भी नहीं है। सुलेमान को खुदा ने कहा, मैं तुझे वो भी बस्ते दूंगा जो तूने मुझसे नहीं मांगी, क्योंकि वचन ये दसदा खुदा साडे मंगण तो पहला जानता है। तो आगे पढ़ दीजिए पुत्र, 13 वचन पढ़ी। हाँ। धन और महिमा
क्या दूंगा? धन और महिमा। मैं तेनू धन ते महिमा भी दवांगा, तेरा वैभव भी होएगा ते कोई तेरे नाल झगड़ा करने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। तेरे तुल्य नहीं हो गया। हाँ, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ जे तू अपने पिता दाऊद दे समान मेरे मार्गां दे उत्ते चलदा रहेगा, मेरी विधियों और मेरे विधियां ते मेरे कानूनां दे उत्ते अपना मन लगाएगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरी उम्र दे दिन की करांगा, बढ़ावांगा। प्रभु दा वचन सानू के दसदा है खुदा ने वो सब कुछ उसको दिया जो उसने नहीं मांगा। आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हम दिल से प्रभु को बलिदान नहीं चढ़ाते। एक दिन मैंने प्रचार किया, छोटा सा प्रचार किया, जब कभी आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं तो खाली हाथ मत आइए, खाली हाथ नहीं आना है। तब मीटिंग खत्म हो गई, मैं चर्च के अंदर बैठा था, मेरे साथ एक और व्यक्ति था, मुझे याद नहीं कौन था। हम बातें कर रहे थे, एक छोटी सी लड़की आई, खड़े हो जो पुत्र। ऐसी एक लड़की आई जिसके हाथ में 10 रुपए थे। मैंने पूछा, बेटे क्यों दे रहे हो मुझे? उसने बोला, आपने अभी अभी प्रचार किया है, मैं इसलिए लेकर आई हूं कि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। हालेलुया, अगर खाली हाथ आते हो तो खाली हाथ लौट जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर उन लोगों को चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर रोज परमेश्वर के घर में प्रार्थना के लिए आते हैं तो हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं। जो कुछ आपके हाथ में आता है वो लेकर आए, खाली हाथ नहीं आना। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन सानू दसदा है। सुनिए, ध्यान दइए। सुलेमान विश्वास दे विच की हो गया, जवान हो गया तो लिखिया उन्हें अपने लिए एक घर बनाया। किथे? गिबोन पहाड़ दे उत्ते। कादे वास्ते? प्रार्थना करने दे लिए, बलिदान चढ़ाउण दे लिए। असीं अपनी कोठियां ते बंगले तैयार करते हाँ सिर्फ अपने रहने दे लिए। यीशु के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं होती। प्रभु दा वचन सानू दसदा है। सुनिए, ध्यान दइए। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं फसह दे तिहार दे उत्ते एक व्यक्ति दे घर दे विच भेजिया ते उहनूं जाके, क्यों वो जगह कित्थे है जिथे प्रभु ने बैठना है? वो जगह कित्थे है आज जिथे फसह दा तिहार मनाया जाए? आप अगर बंगला बनाते हैं तो एक कमरा प्रभु के लिए भी तैयार करें जहां उसको बलिदान चढ़ाना है। अपना घर पहाड़ के ऊपर बनाए, अपना घर पहाड़ के उत्ते बनाओ। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है। कालब के बारे जो असीं देखते हैं तो उसकी गवाही बहुत बड़ी है। भले ही कालब के नाम का अर्थ अच्छा नहीं, क्योंकि कालब के नाम का अर्थ आप सुनकर भी दंग रह जाएंगे कि उसकी माँ ने उसका नाम कैसे ऐसा रखा है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है। कालब का नाम भावे चंगा नहीं, पर वचन ये दसदा है वो प्रार्थना करने के लिए हर रोज परमेश्वर के दास के तंबू दे विच जांदा है ते पूरा दिन तंबू दे विच की करदा रहिंदा है? प्रार्थना करता रहिंदा है। सुनिए, ध्यान दइए कि उसके बाल बच्चे नहीं, उन्होंने ये चिंता नहीं कि मैं अपने बाल बच्चों को रोटी देनी है। परमेश्वर को दे बाल बच्चों के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं। एक दिन एक सवाल पैदा हो गया। सवाल की सी? प्रभु दा दास ये कहता है, जदों कनान की धरती का खोज कटन वास्ते गया तो जदों वापस मूसा के पास आया तो खुदा दे दास मूसा नूं दस्या कि उस देश के अंदर दुध ते शहद दियां की वगदियां ने, नदियां वगदियां ने, ते उस देश के लोग भावें वड्डे ने जां वड्डे कद वाले लोग ने, उन्हां तो सानू डरन की कोई जरूरत नहीं। और उस देश का जो फल है वो भी बहुत मीठा है। और वचन ये दसता है उस फल की निशानी वो अपने साथ ले आए। कौन कौन?
ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਾਲੇਬ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੋ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? कब्जा करना। भले आपके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम नए देश में, नए स्वर्ग में जा रहे हैं, उसके उत्ते की करना है? कब्जा करना है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने आख्या कि कमजोर लोग कभी भी परमेश्वर के राज दे विच दाखल, परमेश्वर के राज दे विच सिर्फ वड़िया ही नहीं जाता, राज को खो दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा पिछले दिनों में इसराइलियों ने हमास की पार्टी को इतना मारा है, इतना मारा है कि 25 साल तक उठ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लोग देखने दे विच भावें थोड़े ने ते कमजोर दिखाई दिंदे होणगे, पर वचन ये दसदा है हमास उन्हां दे उत्ते प्रबल नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर के लोग शक्तिशाली होते हैं। जोर से ताली बजा के कहो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी कमजोर नहीं रहने देता। 45 वर्ष बीत गए, मूसा मर गया, तो कमांड किसके हाथ में आ गई? यहोशुआ के हाथ में आ गई। तो वचन ये दसता है, जदों उन्होंने अगे ਵਧਣਾ ਸੀ, ਇਸराइलियां ने अगे ਵਧਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਨਾਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਿਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਬੂਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਅਨਾਕੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 27 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੀ, 30 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕੀੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਢਿਆਂ ਵਰਗੇ। तो वचन दसता है इसराइल के लोग भावें जवान सन, पर फिर भी अनाकियां के सामने किहो जे लगते ने? कीड़ियां ते काढियां वर्गे। वचन दसता इस गल ने लोगों के मनां नूं पानी कर दिता, पर कालब ने यहोशुआ नूं आख्या उस धरती तो दी मैं लंघ के आया, ते इस वादे नूं पूरा करने लई खुदा ने देख मैनूं 45 वरे होर जिंदा रखिया है। हालेलुया। मैं 45 वर्ष आप और जीता रहा हूं, इसलिए कि मैं इस धरती को अपने कब्जे दे विच लै लवां। कहता जदों मूसा ने मेरे नाल वादा कीता सी कि जिथों तू लग्या वो धरती तेरी होएगी, उदों मैं 40 वरियां दा सां, ते हुण मेरी उम्र दे दिन किन्ने ने? 85 वर्ष, ते मैं अज भी जवान हाँ। थोड़े दिन नहीं होएगा। किन्ने लोग जवान ने? जरा अपना हाथ खड़ा करें। बस 3 ही लोग खड़े किए ने, भैनों के विचों तो कोई भी नहीं। आ एक दो भैन ने हुण हाथ खड़ा किया, भी सुन के वचन दसदा है कालब यहोशुआ नूं कह रहा है जदों मेरे नाल वादा किया गया कि धरती तेरी होएगी, उदों मेरी उम्र 40 वर्ष की सी, मैं 40 वरियां दा सां, ते हुण 45 वर्ष खुदा ने मैनूं होर जिंदा रखिया कि मैं वादे की धरती नूं की कर पावां, हासिल कर पावां। हालेलुया। तो हुण मेरी उम्र के दिन किन्ने ने? 85 वर्ष दे, ते मैं अज भी कि हाँ जवान हाँ, ते मैं इन्हां लोकां नूं जित सकदा हाँ। सुनिए ध्यान देइए, जिस पहाड़ नूं तुसीं जितना है, जिस पहाड़ नूं जितना चाहुंदे हो, जिस शहर नूं जितना चाहुंदे हो, वो शहर दे अंदर अपना अड्डा बना लो। हालेलुया। शहर बाहर नहीं, शहर दे अंदर।
जिस पहाड़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਕਰੋ? तो कालब ने यूसुफ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ? ਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੋ? ਜਵਾਨ ਬਣੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੋ? ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਣੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੜੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਚਰਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 40-40, 50-50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਲਗਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਲਬ 85 ਵਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋ, ਅੰਤ ਭਲਾ ਉਸ ਸਭ। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई सुलेमान की, पर अंत चंगा नहीं है। चाहिए था जैसी शुरुआत हुई उसी तरह की हुदा विश्वास के विच अंत होता। क्योंकि इसलिए संत पौलुस कहता है कि जिस दिन तुसी तौबा की उसी तरह प्रभु दे विच की करदे जाओ, वधदे जाओ ते जोर योर फड़दे जाओ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ? ਜੜ ਫੜਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੜ ਫੜਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ बढ़ता चला जाए। सुलेमान विश्वास के विच शुरुआत बहुत अच्छी हुई, मगर उसका अंत घटने वाला हो गया। अंत दे विच वो घाटा खा गया। उन्हें बहुत सारिया किताबां की रचना की और बुद्ध दीयां गल्लां लिखियां और परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है। इन्हां गल्लां दे उत्ते बहुत सारिया गल्लां करदा है। तो वचन ये दसदा है अज अपनी जिंदगी दे विच फैसला करना, प्रभु मैं घट जाऊं तुम बढ़ते चले। सब लोग घुटनों के बल हो जाए। एक मिनट लिए प्रार्थना करिए, अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन दे विच बढ़ता चला जा रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं। क्योंकि वचन दसदा है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੋ तुम्हें नरक के अंदर लेके जा सकते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा है। आइए अपने सिरां ਨੂੰ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए। मेरी प्रार्थना कितनी, मेरी प्रार्थना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद करते। अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करें, अपने पाप का पश्चाताप करें। ये तुम गुनाह कर रहे हो। अगर तुम्हारी प्रार्थना का ग्राफ बढ़ता नहीं घटता जा रहा है तो तुम बैक स्लाइड हो रहे हो।
तुम पीछे जा रहे हो, जो कुछ पीछे हो गया उनको छोड़ दो और भूल जाओ और प्रभु से अपने पापों की माफी मांगते हुए प्रभु दे कोलो अपने पापा का पश्चाताप करते हुए कहिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे, मुझे अभिषेक तेरे नाम को, यीशु के नाम, आमीन। सब लोग अपने हाथ उठा के परमेश्वर दी सारियां भलियां दे ले और प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करिए, उसकी तारीफ करें। परमेश्वर दे वचन दे अनुसार ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु ਨੂੰ पुकारते हैं ਤੇ प्रभु ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रार्थना ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, उत्तर दे देता है। सब लोग अपना मुंह खोल के तारीफ करें, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदा तो भाई यीशु के